राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताती हूँ कि मैंने प्रेगनेंसी के 9वें महीने में श्रीधाम वृंदावन की 3 परिक्रमा करी। 3 परिक्रमा मैंने 9वें महीने में करी। कैसे करी, क्या क्या मुझे को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। हाँ, एक बात मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि पहली परिक्रमा मैंने विदाउट डॉक्टर के पूछे करी थी, लेकिन 2 परिक्रमा मैंने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही करी थी। पहली बार जब मैं पुणे से वृंदावन गई तो मैं अपनी मम्मी के साथ वृंदावन में रही। मम्मी के साथ जब मैं वृंदावन में रही ना, तो मैं परिक्रमा नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरी मम्मी के घुटनों में बहुत बहुत दर्द रहता है। मेरे पापा फिर 5 दिन के लिए आए और तब मैंने पहली परिक्रमा करी। जब मेरे पापा आए तब थी उत्पन्ना एकादशी। तो मैंने एकादशी पर अपने पिताजी के साथ परिक्रमा करी। वैसे तो मैं अकेले परिक्रमा कर सकती थी, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम में 9वां महीना चल रहा हो तो आपको किसी ना किसी को साथ लेना बहुत ज़रूरी है। और 9वां महीना भी, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 9वां महीना भी ख़त्म होने वाला हो, क्योंकि मेरी बेटी 9 महीना कंप्लीट होके 9 दिन में हुई थी। 9वां महीना भी मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था। 10वें महीने में मेरी बेटी जो है वो पैदा हुई थी। एक तो पहली परिक्रमा मैंने अपने पापा के साथ करी और मैं बहुत खुश थी। उत्पन्ना एकादशी थी उस दिन, जिस दिन मैंने अपनी प्रेगनेंसी में पहली परिक्रमा करी थी। और बाकी बिहारी की कृपा से रास्ते में मुझे मन करा कि काश कि मैं गाजर का हलवा खा पाऊँ, और उस टाइम पे सर्दी थी और मैंने गाजर का हलवा खाया। उत्पन्ना एकादशी बड़ी एकादशी थी, इसलिए मैं खाने पीने का सामान अपने साथ लेके गई थी और मैंने फास्ट भी रखा था क्योंकि ये बड़ी एकादशी थी। वैसे तो मैं किसी को एडवाइस नहीं दूंगी कि कोई प्रेगनेंसी में फास्ट भी रखे, लेकिन मैंने रखा था क्योंकि मैं बहुत सारा खाने पीने का आइटम लेके गई थी। और ये था मनोकामना सिद्ध केली कदम वृक्ष, और यहाँ पे बैठना तो बनता ही है। यहाँ पे मैं बैठी थी। और प्रेगनेंसी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो होती है ना कि आपको हर 1-1.5 घंटे के बाद टॉयलेट आता है। मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी हेलो हेलो, कि माइक मेरे को टेस्ट हर माइक 1-1.5 घंटे टेस्ट। के बाद टॉयलेट आ रहा था। तो मैंने क्या करा कि पूरी परिक्रमा मार्ग में 3 बार मैंने टॉयलेट किया, और वो शौचालय बना हुआ था, वहाँ पे जाके मैंने करा। मुझे बहुत आनंद की प्राप्ति हुई। वैसे मैं परिक्रमा 1.5 से 2 घंटे में कर देती हूँ। वृंदावन की पंचकोसी परिक्रमा है, अराउंड 12 किलोमीटर तक होती है, लेकिन वो परिक्रमा मैंने अराउंड 2.5 से 3 घंटे में करी। बहुत धीमे धीमे मैं हर एक मंदिर में जा रही थी। इमली तड़ा के मंदिर में आप ये देख रहे हो, ये सब परिक्रमा मार्ग की फोटो है। दूसरी परिक्रमा मैंने तब करी जब मेरे हस्बैंड आ चुके थे, और मैंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया था। उन्होंने कहा था हाँ, आप अगर आप में स्टेमिना है तो आप कर सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैंने अपने हस्बैंड के साथ, अपनी सासू माँ के साथ और मेरी बुआ जी की 2 लड़कियों के साथ परिक्रमा करी। यमुना जी के दर्शन इत्यादि सब करे थे, लेकिन मैं मतलब नाव में नहीं बैठी थी, बाकी सब बैठे थे। केशी घाट भी गई, पूरी परिक्रमा करी और बहुत 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 ज़्यादा अच्छे से करी। तीसरी परिक्रमा जो मैंने करी थी वो रात्रि के समय करी थी, अर्थात रात को मैंने तीसरी परिक्रमा करी थी, और वो भी अपने हस्बैंड के साथ ही करी थी। ये था टाइम जब मेरा 9वां महीना कंप्लीट हो चुका था। मेरी बेटी 9 महीने 9 दिन में हुई थी। तो 9वां महीना कंप्लीट होने के बाद भी मैंने एक परिक्रमा करी थी। मेरा 9वां महीना 18 तारीख को कंप्लीट हुआ था, और मैंने 19 तारीख को भी एक परिक्रमा करी थी आफ्टर कंप्लीट 9 मंथ। फिर मैंने एक परिक्रमा करी, और उसके बाद 20 तारीख को मेरे को लाइट पेन स्टार्ट हुआ था। उसके बाद मेरी परिक्रमा स्टॉप हो गई थी। तो आपके मन में मेरी वीडियो बनाने का मतलब ये है कि मेरी बेटी का इस समय पे बर्थडे मंथ चल रहा है, अर्थात इस महीने मेरी बेटी का जन्म हुआ था। तो जो भी ओल्ड मेमोरी है और जो भी बातें मैंने आपको बताई नहीं है, वो सभी बातें मैं आपको बताना जा रही हूँ। सभी छोटी बड़ी बातें। लोग कहते हैं हम कैसे परिक्रमा करेंगे। मैं प्रेग्नेंट होके 9 महीने की कंप्लीट करने के बाद भी मैंने परिक्रमा करी, और बहुत आसानी से करी। मुझे कोई भी परेशानी नहीं हुई। आपके मन में दृढ़ संकल्प होना चाहिए। मेरे मन में जो उत्साह था ना परिक्रमा को लेकर, मतलब मैं अपनी मम्मी के साथ 25 दिन तक वृंदावन में रही थी। तब उस टाइम पे मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ नहीं थे और मेरे पापा भी नहीं थे। मेरी मम्मी की एज बहुत ज़्यादा है, तो उनके घुटनों में बहुत दर्द था। उनके साथ मैं परिक्रमा कर नहीं सकती थी क्योंकि वो इतना चल नहीं पाती। 25 दिन मेरे मन में यह हो रहा था कि काश मैं एक परिक्रमा कर पाती, काश मैं एक परिक्रमा कर पाती। फिर मेरे पापा आए 5 दिन के लिए, और मैंने एक परिक्रमा, वो भी एकादशी वाले दिन, उनके साथ करी।
दूसरी परिक्रमा भी मैंने एकादशी वाले दिन की थी और तीसरी परिक्रमा मैंने अपने हस्बैंड के साथ अकेले करी थी रात्रि के समय। तो सोचिए श्रीधाम वृंदावन में जब मैं पूरी प्रेगनेंसी उस टाइम पे पूरा टाइम चल रहा हो तब परिक्रमा कर सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते। बस मन में एक दृढ़ संकल्प लीजिए और उठ जाइए और परिक्रमा कीजिए। आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस चौहान को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। एक बात और बोलना चाहूँगी, जब भी आप परिक्रमा करें तो बिहारी जी की दर्शन अवश्य करें, राधा माधव के दर्शन अवश्य करें, यमुना मैया का आचमन अवश्य करें, मनोकामना सिद्ध केदी कदम वृक्ष पे अवश्य जाए और साथ ही के साथ इमली तला का जो पेड़ है वो भी देखें। पूरे एक ही पेड़ है वृंदावन में इमली का। राधे राधे।